ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 अप्रैल 2023। बाबा की मीठी मुरली का मीठा मंथन करते हैं। मंथन करने से पहले अनुभव करते हैं कि सद्गुरु बाप दादा की शांति भरी किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं आत्मा एकदम शांत चित्त होती जा रही हूं। आज की मुरली में निराकार परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे ऐसी कोई गफलत मत करो। गफलत किसको बोलते हैं? कई बार हमको कोई काम करना होता ना, कर लेंगे, हो जाएगा, ध्यान नहीं देते हैं, टालू वाली प्रवृत्ति रखते हैं, तो क्या होता है, फिर माया का जो है, माया को चांस मिलता है। बाबा कहते हैं जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस। और वो कब होता है? खास करके जब हम परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। तब क्या होता है, हमारा मुख माया की तरफ हो जाता है, कमी कमजोरी की तरफ हो जाता है, विकारों की तरफ हो जाता है। इसलिए बाबा ने जोर दिया कि गफलत मत करो। जो करना है वो करना है। अमृत बेला करना है तो करना है, मुरली क्लास करना है तो करना है, नुमा शाम करना है तो करना है। इसमें कोई चॉइस की बात नहीं है, चॉइस रखना नहीं है। आज का प्रश्न है, बाबा ने पूछा सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वो किन्हें प्राप्त होता है? दुनिया में देखो हर कोई प्रिफर करता है, खास करके बड़े आदमी होते हैं कि भाई एसी से जाएंगे। आजकल तो एयर कंडीशन के बगैर तो चलते नहीं किसी का। बड़ा आदमी है तब तो भाई करेगा ही। तो बाबा ने कहा सूर्यवंशी में जाना मतलब एयर कंडीशन का टिकट है। तो किसको मिल सकता है? उसकी परिभाषा आपने बताई बाबा ने कि अगर एयर कंडीशन टिकट चाहिए तो हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े। मतलब जगना भी श्रीमत पर, सोना भी श्रीमत पर, उठना भी श्रीमत पर, चलना भी श्रीमत पर, दौड़ना भी श्रीमत पर, उड़ना भी श्रीमत पर, खाना पीना सब कुछ करना परमात्मा की श्रीमत पर। इवन देखना भी श्रीमत पर, सोचना भी श्रीमत पर। तो सतयुग की एयर कंडीशन टिकट मिलेगी। बाबा ने कहा जो सब कुछ अपना बाप पर अर्पण कर देते हैं, 2-3 दिन पहले भी कहा था ना, ट्रस्टी बन जाते हैं, वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। जैसे राजधानी ट्रेन क्या बोलते हैं, एयर कंडीशन पूरी रहती है, राजधानी है ना भाई। तो ऐसे सूर्यवंशी राजधानी क्या है? एयर कंडीशन टिकट है पूरी की पूरी। बाबा ने कहा तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। हम यहाँ क्यों आए? सूर्यवंशी पद प्राप्त करने के लिए। चंद्रवंशी की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी तो नंबरवार पद तो ही है। तो हमें लक्ष्य क्या रखना है कि हम सतयुग में जाए। अब सतयुग में जाएंगे तो 2 करोड़ ही, तो थोड़ा कंपटीशन है, उसमें भी महाराजा महारानी तो बहुत कम बनेंगे। तो ये मेहनत करनी है। आज का गीत है वो बड़ा खुश नसीब है। कौन? जो पिया के करीब है। पिया अर्थात परमात्मा के करीब है। बाबा ने कहा इस ज्ञान के अर्थ को तो दुनिया में कोई जानते नहीं, तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो। और अभी तुम बच्चे ही ब्राह्मण संप्रदाय बने हो। उनसे वर्षा ले रहे हो। वर्षा मतलब सतयुग का। और क्या चाहिए? भक्ति में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन भक्त ये जानते नहीं है कि एक ब्राइड मतलब आत्मा परमात्मा को याद करती है, सजनी साजन को याद करती है। करते हैं तो उनको पहचानते ही नहीं ना कौन है वो। तो फिर याद करके फायदा क्या है? बाबा कहते हैं याद करते समय वहां कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती। भगवान कौन है, उनसे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा इतने सब धर्म हैं,
क्राइस्ट, बौद्ध, जाने कितने कितने सब क्या करने आए, धर्म स्थापन करने आए। अब उनको भी याद करके फायदा क्या, आत्मा तो वो है नहीं अभी। तो ये सब समझने की बात है। परमात्मा ये सब बातें समझाता है कि परमात्मा को याद करेंगे तो कुछ एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो था, है और हमेशा रहेगा। तो बाबा कहता है, लाडले बच्चों तुम मुझसे अपना वर्षा नहीं लोगे? तो सब क्या कहते हैं, हाँ बाबा जरूर लूंगा। फिर बाबा पूछता है, कौन सा वर्षा लोगे? तो सब क्या कहते हैं, बाबा पूछते हैं, लक्ष्मी को भरोगे या सीता को? तो सब क्या कहते हैं, लक्ष्मी को भरेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी लेंगे। अब दुनिया में ये भी गड़बड़ हुआ है, राम को त्रेता में दिखाते हैं पर श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाते हैं। तो कहते हैं राम ऊंचा है, श्री कृष्ण नीचा है, और दोनों में आपस में झगड़ा भी होता है कई बार। तो आज का मुख्य टॉपिक बाबा का है कि एयर कंडीशन टिकट लेना है तो सत्य की दुनिया पे जाना है, तो श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा पहला है एयर कंडीशन का सूर्यवंशी का टिकट, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, नहीं तो बाबा कहते थर्ड क्लास तो पर जा। आज बाबा ने फर्स्ट क्लास डाल दिया त्रेता को, एयर कंडीशन को सतयुग बताया, और बाकी तो पर जा ही है। तो परमात्मा की ही महिमा है सब कुछ, उसको ही सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। क्या जादू करता है? किसी आत्मा को देवी देवता बना देना जादूगिरी नहीं है तो क्या है? हम किसी लायक नहीं हैं और उसको लायक बना देना, यही तो जादूगिरी। हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, उसको ज्ञान दे देना, त्रिकालदर्शी बना देना, त्रिलोकीनाथ बना देना, यही तो जादूगिरी है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे तो जानते हो कि भाई लक्ष्मी नारायण बने, सतयुग में प्रारब्ध प्राप्त की, इसका मतलब पिछले जन्म में कुछ मेहनत की होगी। तो इस समझने की बात है। सर्व का पतित पावन एक परमात्मा है, उनका ही मंदिर सोमनाथ का सबसे पुराना मंदिर तो वही है ना। अब बाबा कहता है, मुझे याद करो, अशरीरी बनो। घड़ी घड़ी ये सोचो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं। याद करो, कमल पुष्प समान घर गृहस्थ में रहो। अलंकार भी जो दिए हुए हैं विष्णु को, वास्तव बाबा कहते तुम्हारे अलंकार, लेकिन तुमको कैसे दे सकते हैं? आज ब्रह्मा कुमार बने, कल शूद्र कुमार बन जाते हैं। तो गफलत नहीं करनी है, नहीं तो माया बुद्धि को फेर देगी। कितने बच्चे बाबा के बने और फिर छोड़ गए। अब कोई छोड़ के चला गया तो क्या होगा उनका हाल? बाबा कहता मैं हथेली पर बहिष्ठ लेकर के आया हूं। हे लाडले बच्चों, तुमसे मैं बात करता हूं, तुम मुझे याद करोगे नहीं, बरसा नहीं लोगे। साक्षात्कार भी हुआ बहुत सारे बच्चों को। तो बाबा कहता है जो कुछ ड्रामा में नूंद है वो फिर से होगा, तो ड्रामा को अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा के अंदर भी जो पार्ट नूंदा हुआ वही करेगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा किसी बीमार को ठीक कर दे, किसी को ऑपरेशन ना होने दे, नहीं, ड्रामा में जो है वही होगा। ये बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। भगवान के बगैर ये बातें कोई समझा थोड़ी सकता है। तो बाबा को बच्चे कितने मीठे लगते हैं। क्या कहते हैं, तुम वही कल पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल कल पाकर तुमको पढ़ाता हूं। तो कैसे करेंगे? शरीर के द्वारा वाच करेंगे ना, मुख तो चाहिए ना। तो ब्रह्मा तन के द्वारा ये बातें समझाते हैं। आत्मा शरीर से डिटैच हो गई, बोल नहीं सकती। घड़ी घड़ी ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा में, मैं आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ऐसे परमात्मा में जो पाठ भरा हुआ वो बसता है। बाबा कहता है मैं कल्प में एक बार ही आकर के ये ज्ञान देता हूं। तो ये ज्ञान ले करके देखो, टेस्ट करके बाबा कहता देखो, 20 दिन 21 दिन 42 दिन करके देखो, फायदा नहीं होगा तो छूट तो वैसे भी जाएगा।
दुनिया को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना एक परमात्मा का कार्य है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। सतयुग कितनी अच्छी, बाबा कहते हैं, जगह है जहां पर कोई दुख नहीं होता, ना दुख देने वाले जानवर होते, ना मक्खी होते, ना मच्छर होते, कोई नहीं होता। अभी तो मच्छर ही कितने खाते हैं। नेचुरल खुशबू आती है फूलों से। अभी हमारे बचपन में भी फलों में, भोजन में, सब में खुशबू थी, अभी तो कुछ बचा ही नहीं है। तो बाबा कहता है बैकुंठ में तो सब बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। सूक्ष्मतन में पहले साक्षात्कार होता था, सूबी रस पीता था, कोई सोने की ईंट देखता था, सोचता था ले जाऊं, ला तो सकते नहीं ना। तो श्रीमत पर हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनना है। स्वर्ग में बाबा कहते बच्चे भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन मुरली तो होगी, मुरली पर डांस करते होंगे, लेकिन ये मुरली नहीं होगी, ज्ञान मुरली नहीं होगी, ज्ञान नहीं सुनाते होंगे। बाबा ने कहा दुनिया में तो ब्लाइंड फेथ है, गुड्डे गुड़ियों का खेल करते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति बनाएंगे फिर जाके डुबो देंगे, तो गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया ना। अब हमें बाबा ने इस खेल से मुक्त कर दिया, तो क्या करना है आज? एक तो कोई गफलत नहीं करनी है कि माया को थप्पड़ मारने का चांस मिले। ड्रामा की हर सीन को देखते हुए संशय बुद्धि नहीं बनना है, अचल अडोल रहना है। अपने को विनाशी आत्मा समझकर इस शरीर से डिटैच रहना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, मेहनत करनी है हमें। आज का बाबा का वरदान है, करावन हार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करनहार भव। देखिए, बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावन हार बन निमित्त करनहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। कराने वाला कौन? परमात्मा। करने वाले बच्चे। तो करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। करावनहार वो, करनहार में आत्मा। तो हाथ बच्चों का और काम किसका है? परमात्मा का। मतलब मैं इंस्ट्रूमेंट परमात्मा को, परमात्मा के कार्य को इंस्ट्रूमेंट बन करके कर रही हूं। भान नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। बाबा ने कहा हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है। क्यों? ताकि गोल्डन दुनिया में जा पाए। अनुभव भी है हम बच्चों का कि कराने वाला करा रहा, हम करनहार कर रहे हैं। तो हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है बाबा। तो हर कर्म में बाबा को अच्छे से याद करना है। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। हर चीज में क्वेश्चन मार्क, शिकायत। भगवान को कोई शिकायत नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना, कंप्लीट बनना है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होती है। हम जो चाहते हैं हमेशा नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हमारे कुछ कर्म। कल कहा था ना बाबा ने, कर्म कर्म विकर्म की गति समझाई थी। तो हमें उन चीजों में नहीं जा करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और महसूस करते हैं मैं आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। करनहार बनकर करावनहार परमात्मा की हर श्रीमत पर चलने वाली सतयुगी एयर कंडीशन टिकट लेने वाली फर्स्ट क्लास आत्मा हूं। अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा बाप को राजी करने वाली इस अविनाशी ड्रामा के पट्टे पर चलने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।